ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्वेश्चन जो 2025 के जेई के पेपर में आए। सही है ना। उनको बहुत आसान क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन आए। ठीक है ना। जनवरी में जितने भी अटैम्प्ट हुए हैं उसमें कहते हैं 6 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन यही है। और ये जो क्वेश्चन लिखा है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वाड्रेटिक का इसका मतलब क्वाड्रेटिक तो बनाना ही बनाना है। ठीक है ना। क्वेश्चन को देखो पहले। ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, पहले वाले सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं हमको। किसके? इस इक्वेशन के। अब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है तो इसका मतलब क्या है, कितना लिखा है 9/x 9/√x और +2। यहाँ कितना लिखा हुआ है 2/x 7/√x और प्लस का 3। अब इसको कैसे करें? या तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो चलो x² बन जाएगा, यहाँ पर भी x बन जाएगा, लेकिन उससे √x वाला टर्म रह जाएगा। ठीक ना। इसका मतलब क्या, क्वाड्रेटिक तब भी नहीं बनेगी। ठीक है ना। और एक तरीका है, देखो ना इसमें प्रोडक्ट दिया है, दो का प्रोडक्ट कितना दिया है 0 दिया है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या वो 0 होगा। होगा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9 1/√x का होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसा लिख दूँ और इसको 9 1/√x और प्लस का 2। सही है ना। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 1/√x का होल स्क्वायर 7 1/√x और प्लस का 3। सही है ना। अब इसको देखो, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके क्या करना है, हमको फैक्टर करना है। अब फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या आएंगे बताओ। अब फैक्टर क्या होंगे 1/√x। ये कितना होगा 1/√x। यहाँ पर भी फैक्टर किसका होगा 1/√x। इसके भी फैक्टर हो जाएंगे 1/√x और उसका भी 1/√x, क्योंकि x की जगह कौन है 1/√x। आपको मैंने बताया अगर ये वाला साइन प्लस का है तो ये वाले दोनों साइन होंगे, तो यहाँ पर दोनों साइन ये वाले। यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर भी दोनों साइन यही वाले होंगे। अरे फैक्टर तो करना ही आता है ना। अब क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 18 है और ऐड करने पे कितना है 9 है। ऐसा कौन सा टेबल 6 3 या 18। ठीक है। तो 6 यहाँ 3 यहाँ। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर क्या है 3 दूनी 6 तो 6 कम 6 यहाँ। अब दिक्कत इस वाले 2 की है भाई, इसको भी तो लगाओ। तो इसने कहा हम इसको काटते हैं, कितना लाएंगे 2। ठीक है ना। इसने क्या है 9 के पहाड़े में 6 नहीं आते, 9 के पहाड़े में 3 नहीं आते। इसका मतलब क्या है ये भी 3 और ये भी 3 3 में फैक्टर कर लो। अब ये इसको काटेगा तो कितना आएगा 2, तो यहाँ लग जाएगा। ये 3 इसको काटेगा, लग जाएगा यहाँ। सही है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, √x की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी 2/√3 2/3। यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 1/√3। यहाँ से कितनी आएगी 3 और वहाँ से कितनी आएगी बोलो 1/2। सही है ना। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू √x की वैल्यू कितनी होगी 3/2। यहाँ पे कितनी 3, ये 3 है केवल। यहाँ 1/3, यहाँ 2। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। x की वैल्यू 9/4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 1/9 और 4। इसका मतलब 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, 4th वाला। सही है ना। अब अगला क्वेश्चन है, लाओ इसको नीचे ही बुलाना। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसका, देखना अगले क्वेश्चन क्या लिखा है इफ द सेट ऑफ ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वाड्रेटिक लिखिए 2x² + a - 5x + 15 = 3 हैज नो रियल रूट।
इज द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, उसमें क्या है एक्स की वे सभी वैल्यू जो अल्फा और बीटा के बीच में आती हैं तब क्या उनका होल स्क्वायर का सम बताना है आपको, ठीक है ना, और वो एक्स लेने जो इंटीजर हो। चलो देखते हैं इसको। अब इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखते हैं पहले तो इसने कहा है ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या लिखी है, नो रियल रूट, नो रियल रूट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ए माइनस 5। ए की वैल्यू कितनी है 2। सी की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना तो 15 माइनस 3 है, सही है ना। यहाँ कितना लिखा है, ए माइनस 5 का होल स्क्वायर, चलो ठीक है। यहाँ कितना है 8, यहाँ से कुछ कॉमन भी है 3, तो 5 माइनस ए, सही है ना। अब इसको क्या करो, ए माइनस 5 का होल स्क्वायर तो लिखा है, मैंने क्या करा कॉमन ले लिया, ए 8 3 24, और यहाँ क्या बन जाएगा ए माइनस 5। बहुत बढ़िया, कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है ए माइनस 5, तो बचेगा कौन, ए प्लस 24 माइनस का 5, और माइनस का 5 बाद में लिख दिया, सही है ना। अब इसको ध्यान से देखोगे तो इसको देखो क्या लिखा है, ए माइनस 5 और यहाँ पर कितना है ए प्लस 19। इसका मतलब क्या है, ए की जो लेस देन है भाई, यहाँ पर ये लेस देन। अब लेस देन है तो इसका मतलब क्या है, इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर माइनस 19, यहाँ 5 प्लस माइनस प्लस, बेबी कट मेथड। और नेगेटिव का पार्ट लेना है, इसका मतलब क्या, हमें ये वाला पार्ट उठाना है। इस वाले पार्ट में क्या देखना है हमको, अब इसमें क्या यही अल्फा है और एक्स, और ये कौन है अपना बीटा। इसका मतलब क्या, वो सभी एक्स उठाने हैं जो क्या है माइनस 19 और 5 के बीच में हो। अब ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होंगी बताओ, माइनस 18 है, माइनस 17 है, माइनस 16 है, माइनस 15 है, 14 है, ऐसे 0 1 2 3 4 5, इन सब का स्क्वायर करना है हमको। अब स्क्वायर करने से सम कैसे ऐड करोगे, पहले क्या कर रहा मैं इन सब का स्क्वायर कर ले रहा, 2 3 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, फिर इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर तो सबका पॉजिटिव होगा ना, और यहाँ कितना होगा 18 का होल स्क्वायर। ये दोनों सीरीज बन गई होल स्क्वायर की, तो इनका तो फार्मूला अपने को पता ही है। फार्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6, यही होता है ना। अब पहली वाली सीक्वेंस में 5 टर्म है तो यहाँ 5 लगा दो, 5 6, यहाँ कितना आएगा 11 आएगा, नहीं आएगा। इस वाले में क्या है 18 है तो 18 और 18 और 1 कितना होगा 19, 18 दूनी 36 37, सही है ना। यहाँ तो क्या है 6 से 6 कट गया, अरे यहाँ पर रुको 5 है ना तो 4 टर्म होगी, सॉरी एक गलती है, तो यहाँ 4 है 4, यहाँ कितना आएगा 4 इंटू 5, 4 दूनी 8 और 1 9। अब देखो इसका मतलब क्या, 2 से 2 3 जा 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, इधर कितना हुआ 6 3 18, 3 19 37, 3 कॉमन ले लो 19 गुणे 37, ठीक है ना 10। अब 37 है, इसका मतलब क्या है 9 सत्ते 63, 63 बन रहा है, इसका मतलब क्या है 9 सत्ते 63, 6 7 7 और 27 कितना होगा यार 9 सत्ते 63, कितना है 18 1 19, 18 2 36 और 1 37, इधर 18, ठीक है ना, सब कुछ ठीक तो है। गुणा करवाओ जल्दी से, बोलो 7 9 63, 6 7 6 13, यहाँ कितना हुआ 3 9 27 2 5, सही है ना। 3 0 7 703, 703 और इसको छोड़ोगे तो कितना होगा 713 गुणे 3, इसका मतलब कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा भाई बोलो, यहाँ 3 3 9 3 3 7 21, ये आना चाहिए 2139। देखते हैं आंसर, आंसर को ये है
ये वाला फोर्थ वाला, तो दोनों के तो आंसर 4 है, मतलब डी ऑप्शन है। सही है ना, ऐसे उनके क्वेश्चन आसान है ना। अब उसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये है कुछ क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जितने भी रूट बन रहे हैं उनके होल स्क्वायर का सम करना है। सही है, तो अब पहले तो क्या करो, अपने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करवाओ। अब क्वाड्रेटिक क्या लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 2x माइनस 3 और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी वो मॉड दिया हुआ है, तो मॉड को लाओ इधर, भाई केस बनाओ। केस क्या होंगे, मॉड अगर पॉजिटिव होगा, दूसरा केस क्या है, मॉड नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो 3/2 से छोटी वैल्यू देख लेंगे, इसमें 3/2 से बड़ी वैल्यू। अब अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है तो मॉड भी कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 4, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, -2 प्लस माइनस कितना आएगा 4, 28 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगा लें। इसको जैसे ही करा हमने, वैसे ही हमने क्या देखा, हमने देखा कि x की वैल्यू पहले तो सही से लिख लो। ये क्या है 32, और 32 को कैसे लिख लो 4√2, ठीक है ना, और 2 -2 प्लस माइनस 2√2। अब इससे दो वैल्यू आ रही है, एक तो माइनस की 2√2 -2 प्लस 2√2। आपको ये बताया ये पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू कैसी नेगेटिव। आपने क्या लिखा है x 3/2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या है 1.5 से बड़ा होना चाहिए। अब 1.5 का मतलब क्या है, आप सुनो, यहाँ से 2 अगर कॉमन लोगे तो -1 प्लस √2, इसकी वैल्यू कितनी होती है यही, तो इसको करोगे तो कितना आएगा 2 या 0.444, यही आना चाहिए ना। सही, अरे यहाँ पर बनोगा भाई, यहाँ पर ये वाला बन, अगर ऐसा है तो सुनो, अब इसकी वैल्यू हम देख ले रहे हैं कितनी होगी। आपको पता है यहाँ 2√2 लिखा है, यहाँ -1, यहाँ पे कितना होगा 2, 4.41 -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2.828। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतनी तो आ रही ना, मतलब 3/2 मतलब 1.5 से तो बड़ी है। इसका मतलब क्या है, ये रूट होगा। अब वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तो निगेटिव है, हमें रूट चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो पहला तो रूट मिल गया हमको। अब दूसरा केस क्या है इसके लिए, दूसरा केस ये है। अब दूसरा केस है ये, इसका मतलब क्या है, मॉड कैसा खुलना चाहिए, नेगेटिव। चलो, जैसे ही मॉड नेगेटिव खोला तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ -1 हो गया। अब इसमें भी दराचार्य फार्मूला लगेगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4ac। अब यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना 8 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही करा है, यहाँ कितना आएगा 2 प्लस माइनस 2√2 होता है, यहाँ 1 प्लस माइनस √2। अब यहाँ देखते हैं अपने, यहाँ पर क्या है, एक तो ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू। हमें अब की बार क्या 3/2 से छोटा चाहिए, ये 3/2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है इस बार ये वाला रूट, और दोनों का स्क्वायर कर देना अपने को। तो इसका मतलब क्या है 2√2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करोगे अपने तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा भाई 8 प्लस 9 और माइनस का कितना होगा 4√2, यहाँ 1 प्लस 2 और साइड माइनस का 2√2, यही होगा ना। अब 8 और 1 9, 9 3 कितना हो रहा है 12। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो ठीक से,
यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है अभी, रुको इसमें, अच्छा ठीक है, माइनस निगेटिव चाहिए तो निगेटिव तो है ही है वाला, माइनस, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर वाई 6√2, 6√2, तो यहाँ पर 6 कॉमन, तो 1 माइनस √2 वो 2। तो ऐसा कोई आंसर आएगा, आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, यहाँ आंसर तो तीसरा दिखा रहा है, थर्ड आंसर सही है ना। देखते हैं और एक क्वेश्चन यही वाला जो दिया है, इसमें क्या दिया है, ये इधर ले आओ। इधर लाओगे तो देखो क्वेश्चन, इसमें क्या दिया क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 है x² माइनस 9x प्लस का 11, और यहाँ क्या है x-4 x-5 और इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन करना है अपने को सॉल्व, क्वाड्रेटिक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन क्या है 10th में। अब इसको सुनो कैसे होगा, एक तो दो तरीके हैं, या तो इसको इसकी तरीके सेम बना लो या इसको इसकी तरीके सेम बना लो। तो देखते हैं अपने, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20। अब जैसे ही हमने बनाया, हमको दिख गया सेम बनाने के लिए क्या करना, इसको तोड़ लो, वहाँ 3 है, सही है ना। इसका मतलब x² माइनस 9x प्लस का 11, और यहाँ क्या आएगा x² माइनस 9x जितना सेम है उसको एक तरफ रखो, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और -3 को भी इधर बुलाओ। जैसे ही इस तरफ आए तो क्वाड्रेटिक बन गई है, और क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब क्या है x² माइनस 9x प्लस का 11 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा हुआ है x² माइनस का 9x प्लस का 11, और यहाँ कितना आएगा 12, इसको t मान लो यार, t² t माइनस 12, इसका मतलब t माइनस 4 और t प्लस 3, ये तो फैक्टर होंगे, फैक्टर हुए तो t की वैल्यू क्या है, एक तो प्लस की 4 है और एक क्या है माइनस की 3। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, और वो वैल्यू निकालनी जो रेशनल नंबर हो, तो जब वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x² माइनस 9x और प्लस का 11, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 7। इसका d चेक कर ले रहे हैं, d क्यों चेक कर रहे हैं, साइड नेगेटिव आ जाए, 81 4, इसका मतलब कितना है रूट आ जाए, 81 में से 28 गए भाई, कितना बचेगा 3 5 53, और 53 किसी का रूट नहीं होता है, इसका मतलब रेशनल नंबर आएंगे यहाँ पर। उसको चेक करो, x² माइनस 9x प्लस का 11 इक्वल टू -3, x² माइनस 9x इसको क्या है 14, 14 के क्या पड़ता है प्रोडक्ट बनते 7 दूनी 14, इसका मतलब क्या है x बराबर 7 और 2। और हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है उनके प्रोडक्ट को निकालो, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई 14 आनी चाहिए। देखो 14 आंसर है, हाँ है पहला, सही है ना।
इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसको देखते हैं और अगला क्वेश्चन। अब अगले में क्या लिखा है, अगला बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि कुछ पूछो मत। इसमें लिखा है इफ द इक्वेशन इस तरीके की दे दी और कह रहा है हैज इक्वल रूट। इसका मतलब क्या है, दोनों रूट कैसे हैं आपस में, बराबर। अब जब इक्वल है इसका मतलब अल्फा बराबर किसके, बीटा। अब मुझे ना तो अल्फा पता है ना बीटा पता है, लेकिन इक्वेशन इस तरीके से लिखी है कि सबको दिख रहा है कि इनका जो कॉफिशिएंट है उसका सम कितना है, 0 है। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, ए बी माइनस सी, यहाँ बी सी माइनस ए, तो यहाँ पर सी ए माइनस बी। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए सी माइनस ए बी, ठीक है ना, माइनस बी सी। अब ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी, ए सी से ए सी। और जैसे ही किसी क्वाड्रेटिक या किसी भी पॉलिनोमियल के क्या करते हैं, कॉफिशिएंट का सम 0 आ जाए तो उसका एक फैक्टर जरूर होता है या एक रूट जरूर होगा, कौन सा, 1। और 1 है और दोनों रूट आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों कितने हैं, 1 है। चलो रूट पता लग गया इसके। अब जैसे ही रूट पता लगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ कंडीशन दी है इसने कहा अगर a प्लस सी की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू कितनी भाई 36/5, तो आपको a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता करना है, ठीक है। अब जब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, c अपॉन ए, और प्रोडक्ट कितना है दोनों का 1। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, c a माइनस बी, और वहाँ पर कितना है भाई, a की वैल्यू a b माइनस सी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू कितना आएगा, ए सी माइनस का बी सी, ठीक है ना। ए सी बराबर है, इक्वल में ले और 2 ए सी इक्वल टू कितना होगा, ए बी प्लस बी सी। ए सी यहाँ से बी कॉमन है, ए प्लस सी, और ए प्लस सी की वैल्यू दे दी है कितनी, ए प्लस सी की वैल्यू है 15, और 15 है, b की वैल्यू कितनी 36/5, तो यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ काटोगे 18। इसका मतलब क्या है, AC का सम कितना आना चाहिए 54, और AC का जो सम है वो कितना आना चाहिए, वो 15 है। इसका मतलब क्या है, ऐसे 2 ही नंबर हो सकते हैं, एक 9 और दूसरा कौन सा 6। और नहीं पता है तो आप क्या करो, इसमें ऐसा लिखा ना कि 2 नंबरों का सम कितना है 15 है और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 54 है, तो एक नई क्वाड्रेटिक बना लो यार। सम ऑफ जीरोज कितना है 15, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 54, इसके फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 9 और 6। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी 9 और x की वैल्यू 6, और यही इसके क्या होंगे, रूट होंगे। तो a की वैल्यू अगर 9 है तो c की वैल्यू कितनी है 6 है। अब आपको क्या पूछा है, आपसे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है, इसका मतलब 81 और 36, 81 और 36 कितना होगा, 8 3 11 117, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 117। और देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। अब इसमें लिखा है लेट अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या लिखिए 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा x और माइनस का 1, सही है। और इसमें जो दिया है इसमें कह रहा है जो थीटा बिलोंग कर रहा है वो 0 से 2 पाई के बीच में कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में। और इसमें लिखा है इफ़ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
अल्फ़ा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4। इसकी क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो आपको वैल्यू बतानी है कि 16 टाइम स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी होगी। सही है, इसको देखते हैं क्वेश्चन को, है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर ये दिया है तो आपको क्या पता है, अच्छा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फार्मूला आना चाहिए। अब फार्मूला पावर 4 का नहीं होगा, पावर 2 का तो आता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये लिखा है सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज कितना होगा यहाँ पर, माइनस का कॉस थीटा बाई 2 माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा यहाँ पर, माइनस का 1/2 सी बाई ए। 2 से 2 कट गए, यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस का 1। ये किसकी वैल्यू है, ये तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की है, लेकिन अपने को पता करनी है अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। जैसे ही क्या करोगे आप, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तब क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 2, और माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट क्या कर दो 2 टाइम, यही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी देख के आए अपने, ये क्या लिखी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4, या 4 है 2 2 जा 4 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कितना लिखा होगा, अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, यहाँ से पता लग रही है अपने को क्वाड्रेटिक से। सी बाई ए का मतलब कितना होगा -1/2 -1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सही से लिखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 1/4 का मतलब 1/2। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम देखना है, इसका मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपको मैक्सिमम पता हो। मैक्सिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर की कितनी होती है 1, तो 1 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा 1/4 का होल स्क्वायर -1/2। इसका मतलब कितना होगा 5/4 का होल स्क्वायर -1/2। 25 डिवाइडेड बाई 16 -1/2। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ, एलसीएम यहाँ पर 16। जैसे ही 16 एलसीएम होगा तो यहाँ पर कितना होगा भाई, यहाँ 8, 25 में से 8 का कितना बचेगा 17। ऐसे ही क्या करना है, स्मॉल एम देखना है अपने को। स्मॉल एम का मतलब मिनिमम वैल्यू देखनी है, और कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। जैसी 0 होगी तो पूरा टर्म 0 है, यहाँ 1/2, यहाँ 1 और -1/2, यहाँ कितना आएगा 1/2। ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है कि 16 टाइम स्मॉल एम और कैपिटल एम का सम करना है। स्मॉल एम 1/2 दिया है, कैपिटल एम अपने को पता है कितना दिया है, अभी निकाल के आए अपने 17/16। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितना होगा कैपिटल एम की वैल्यू कितनी 17/16। 16 एलसीएम है, यहाँ 8 और यहाँ 17, ये तो आपस में कट गए। 17 8 कितना होगा आपको पता है 25, तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो कितना होगा 25 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन थे 2025 में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे तो क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है।